कि 1857 की जो स्वतंत्रता क्रांति थी उसमें इन वीर सेनानियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इनमें वीर कुंवर सिंह की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और वो बहुत ही था कि वो जब गंगा पार कर रहे थे तो उनको एक गोली लग जाती है कलाई में, तो वो अपने हाथ को क्या है कलाई से थोड़ा ऊपर गंगा में बहा देते हैं, गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो कितने साहसी थे, क्योंकि उनको डर था कि इन्फेक्शन फैलेगा। तो और साथ में ही उनकी उम्र भी बहुत हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया और बड़ी साहस और वीरता पूर्वक उन्होंने अपनी जो रियासत है जगदीशपुर रियासत उसको वापस लिया। कई एक दो बार उनको हार का सामना भी करना पड़ा, फिर भी वीर कुंवर सिंह ने डटकर मुकाबला किया था। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह हाँ शूरवीर भी थे। हाँ ओके शूरवीर। हाँ बोलिए। सर आपने अटेंडेंस ले ली क्या? हाँ मैं मैंने अभी ले ज्वाइन ली हुआ। और अटेंडेंस में ले लूंगा बाद में, लास्ट में आप ओके 5 मिनट सर। पहले मैं अटेंडेंस और ले लूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं एक बार और ले लूंगा। अगर आप प्रेजेंट है और आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कोई हाँ टेंशन सर, मत वो लो। क्या है ना, मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, बड़ी मुश्किल से हुआ, इसलिए वो मैं लेट हो गया थोड़ा। हाँ तो आप अगर डटे रहेंगे और क्लास अटेंड करेंगे पूरे नहीं टाइम। सर, क्लास तो अटेंड करता हूँ, पर वो मेरा क्या ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, हाँ तो इसलिए अभी मैं अभी लेट हो। लास्ट में फिर से लूंगा तो उस समय आपका दोबारा ओके सर। कोई टेंशन उनका मैं दोबारा लूंगा 5 मिनट पहले क्लास खत्म होने से पहले, तब आप अगर प्रेजेंट रहेंगे उस समय तो उस समय आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। ओके सर। ओके, तो वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया, पहला प्रश्न था हमारा ये। हाँ तो कुछ बच्चों ने इसमें लिखा भी है कि वीर कुंवर सिंह साहसी और वीर थे, वो देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। हम पॉइंट वाइज इस आंसर को लिखेंगे तो हम आराम से ये है थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है, तो 3 पॉइंट कम से कम लिखेंगे। साहसी और वीर थे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। तीसरा हम लिख सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। और चौथा भी पॉइंट अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि वो सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखते थे, क्योंकि उनकी जो सेना में कई मुस्लिम जो लोग हैं सैनिक है वो भी ऊंचे पदों पर थे, तो वो सांप्रदायिक सद्भावना को भी बनाए रखते थे, ऐसा भेदभाव नहीं करते थे कि हिंदू है मुसलमान है। तो कई मुस्लिम सैनिकों को भी ऊंचे पदों पर उन्होंने रखा। तो इस प्रकार उनकी ये भी एक विशेषता है कि वो सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखते थे, दयालु थे और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, वीर और साहसी थे। तो इन पॉइंट वाइज आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है वीर कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? कौन से कामों में उनको मजा आता था? पढ़ने लिखने में तो उनका मन नहीं करता था। वीर कुंवर सिंह को क्या है बचपन में घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और कुश्ती करना। ये 3 चीज उनको बहुत अच्छी लगती थी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ना। हाँ, क्या इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में उनको कुछ मदद मिली? ये क्वेश्चन और पूछा है। यस, हाँ निश्चित रूप से इन कामों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद मिली, जरूर, क्योंकि जब वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग लड़े थे तो यही चीजें उनको काम आई थी। तो घुड़सवारी करना, तलवारबाजी चलाना, कुश्ती लड़ना, ये सब उनकी जो प्रैक्टिस है वही उनको उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने में मदद मिली थी उनको। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, 3rd नंबर का प्रश्न देखिए बच्चों। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए, स्पष्ट कीजिए इसको कि कैसे वो सांप्रदायिक सद्भाव रखते थे। सांप्रदायिक सद्भाव उन्होंने अपनी सेना में इब्राहिम खां और किफायत हुसैन जैसे मुसलमानों को उच्च पदों पर आसीन किया था।
ऊंचे ऊंचे पदों पर उन्होंने उनको रखा था। ठीक है, वे हिंदुओं और मुसलमानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। हिंदुओं का या मुसलमानों का कोई भी फेस्टिवल हो मिलकर मनाया जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि सांप्रदायिक सद्भाव में वीर कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? कुंवर सिंह साहसी थे। जगदीशपुर को हार जाने के बाद भी उन्होंने, एक बार जगदीशपुर रियासत को वो हार गए थे, उसके बाद में भी उन्होंने जगदीशपुर हार जाने के बाद में भी ऐसा नहीं कि संघर्ष को खत्म कर दिया, उन्होंने संघर्ष को जारी रखा। उन्होंने अपने हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित करते समय थोड़ा भी संकोच या डर अनुभव नहीं किया। उनको थोड़ा भी झिझक या संकोच या डर पैदा नहीं हुआ। गंगा मैया को उन्होंने अपने हाथ को काट करके अर्पित कर दिया। हमारा थोड़ा सा नाखून में लग जाए या कहीं पर भी घाव आ जाए तो हमारी उंगली को काटने में भी हमको बहुत वो लगता है, कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो, लेकिन उन्होंने अपने पूरे हाथ को ही काट दिया खुद ने ही। ठीक है, हम डॉक्टर से कटाते समय भी बहुत डर लगता है, कई लोगों को बड़ा वो ऑपरेशन करते हैं फिर इंजेक्शन लगाते हैं पर काटने में भी, लेकिन उन्होंने तो अपने हाथ को बिना किसी पेन किलर लिए गोली लगने के बाद में काट के गंगा मैया को अर्पित कर दिया। इतनी साहसी, वीर और निडर थे वो, डर उनके अंदर था ही नहीं। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने पर भी वो गरीबों की मदद करते थे। ठीक है, बहुत ही उदार हृदय वाले थे। तो ये सारी चीजें इस पाठ के अंतर्गत हमको पता चलती है कि वीर कुंवर सिंह बहुत ही साहसी, उदार और स्वाभिमानी थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किसके लिए किया, बताओ? वीर कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता के मेले लिए। का उपयोग स्वतंत्रता की क्रांति। ओके, वीर कुंवर सिंह ने सोनपुर के प्रसिद्ध मेले का उपयोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की जो योजना है वो बनाने के लिए किया। विद्रोह के लिए जो गुप्त योजनाएं बनाई जाती थी उन्होंने सोनपुर के उस मेले को उसके लिए प्रयोग में किया। ये गुप्त बैठकों का आयोजन किया करते थे मेले में। वो क्या है, जो भी प्लानिंग उनकी होती थी, गुप्त योजनाएं, उनका जो मिशन होता था उसको पूरा करने के लिए उन मेलों का प्रयोग करते थे, यानी गुप्त योजनाएं बना। ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की जो गुप्त योजनाएं होती थी उनको बनाने के लिए उन्होंने मेलों का उपयोग किया। अभी अगला देखिए, निबंध से आगे। निबंध से आगे इन्होंने पूछा बच्चों, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों के नाम और उनके ऊपर 2 वाक्य लिखना है। तो ये प्रश्न आपको करना है निबंध से आगे। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी 4 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताना 1857 में। तो आपको रानी लक्ष्मीबाई आया है, मंगल पांडे, तात्या टोपे, मंगल पांडे सर। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, कुंवर सिंह है, नाना साहेब है, नाना साहेब भी है। ठीक है, तो ऐसे आपको इनके बारे में एक एक वाक्य बनाना है। इनका बहादुर के बारे में, साहस के बारे में, वीरता के बारे में, बलिदान के बारे में एक एक लाइन लिखनी है बस। तो ये चारों के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, नाना बहादुर शाह जफर। यस, तो ये हो गया हमारे निबंध से आगे। अभी अनुमान और कल्पना का देखिए पहला प्रश्न बच्चों, के बाद में अनुमान और कल्पना का हम देखते हैं। इसमें भी क्या है, हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है क्योंकि एक जैसे आंसर नहीं होंगे।
इसमें निबंध से आगे एक और प्रश्न किया है, उन्होंने पूछा है कि सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं, ऐसे कुछ गीतों को आप इकट्ठा कीजिए। तो कई अभी देखिए वीर कुंवर सिंह के बारे में भी वहाँ आज भी जगदीशपुर जो है वहाँ पर आज भी उनके साहस और शौर्य के गीत गुनगुनाए जाते हैं। तो ऐसे हम रानी लक्ष्मीबाई का देखते हैं, उनके साहस और शौर्य वीरता के गीत गाए जाते हैं। तो उनको ये प्रश्न आपको केवल देखना है, इसको करना नहीं है, लेकिन निबंध से आगे पहला प्रश्न आपको करना है। ठीक है, अनुमान और कल्पना में आप देखिए, आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मजा आता है, ये बताना है। देखो वीर कुंवर सिंह को पढ़ने के साथ कुश्ती घुड़सवारी में अधिक उनका मन लगता था। अभी आप अनुमान लगाओ, कल्पना करो, आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में मजा आता है, अच्छा लगता है, तो प्लेइंग, बाहर घूमना, खेलना, बाहर घूमना और गाना सुनना, गाना सुनना और किताबें पढ़ना। के अलावा टीवी देखना, क्या क्या नई चीजें, नए 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 पकवान जो अलग अलग प्रांतों के हैं वो खाना और नए नए कपड़े पहनना, नए नए शौक करना। तो ये हर बच्चे की अलग अलग हॉबी होती है, रुचि होती है कि उसको क्या क्या मोबाइल देखना, बाहर से पढ़ाई मोबाइल के साथ देखना, आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती है। कई बच्चों को साइकिल चलाना, कई बच्चों को और कई तरह के जो खेल है वो खेलना, या फिर बारिश है तो बारिश के मौसम में भीगना, ठीक है, तालाब में कूदना, कीचड़ में खेलना भी अच्छा लगता है कई बच्चों को। और ये खाना। तो अलग अलग बच्चों की, हर बच्चों की अलग अलग रुचि है। हम जब छोटे थे तो हमारी रुचि थी जंगल में जाना और पेड़ों की डालियों से करना, फिर चढ़ना उतरना, चढ़ना, वहीं पर खेलना पेड़ों के ऊपर, ठीक है। और तो ये सब बच्चों की अलग अलग हॉबी रहती है। वहाँ के जो गांव के जो खेल है वो खेलना गांव के बच्चे, ठीक है। ये पहला प्रश्न ऐसा पूछा है कि अनुमान और कल्पना, तो आपका अनुमान और कल्पना हर बच्चे के अलग अलग हो सकते। दूसरा प्रश्न पूछा है बच्चों इसी में, 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते क्या करते? 1857 की जब क्रांति हुई थी, मैं संदेश पहुंचाता। ब्रिटिश हुकूमत, उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे यहाँ पर और भारतीय लोगों पर खूब अत्याचार हो रहा था, उनका हो रहा था और उनके सामने पशुओं के जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता था। तो ये आपको, अगर आप 12 वर्ष के होंगे तो प्रश्न संख्या 2 है ये अनुमान और कल्पना नंबर 17 का। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है सर कौन से आ रहे हैं। पेज 3 में क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 17 का बारे में डिस्कस। अगर 1857 में आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते बताओ? मैं संदेश पहुंचाती दूसरों पर को। हाँ, तो आप क्या है उस समय जो परिस्थिति है, माहौल है, प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। आपके के अंदर के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ तो आपके मन के अंदर चल रहा होता। आपको भी बुरा लगता, अंग्रेज जब आपकी आंखों की गरीब आदमी को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसको दंड देते हैं, उसको सजा देते हैं, बिना कारण से परेशान करते हैं, जीने नहीं देते हैं, ना ही मरने। देश प्रेम की भावना जगाना। ऐसे लोगों को अगर आप उनकी
जाती बेकार थी, तो आपके मन में अवश्य ही विद्रोह की भावना जन्म लेती है। ये मेरा सोचना है। आपका अलग अलग, आप भी राष्ट्र के लिए बलिदान करने के लिए वर्ष के बच्चे को पूरी पहचान रहती है, इसको कितनी पीड़ा पहुंचा रहा है, क्यों पहुंचा रहा है, बिना कारण किया जा रहा है, आदमियों का जा रहा है, घास भी नहीं मिल रहा है, जैसा व्यवहार किया जरूर को उस स्थिति को अगर आप देखें तो एक ऐसा मानना है। एक और प्रश्न है अनुमान है कि आप अनुमान लगाइए की योजना बनाना, बताओ क्या कारण। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, उनको पहचान भी नहीं पाएंगे वहाँ। हाँ, क्या है वो इसलिए मेला था और मेले में क्या है बहुत भीड़ होती थी, बहुत भीड़ होगी तो स्वतंत्रता सेनानियों को क्या है अपनी योजनाएं बनाने में मदद मिलती थी। इतनी भीड़ में अगर वैसे वो मेला नहीं है और वैसे नॉर्मल दिन के में अगर वो इकट्ठी करके योजना बनाएंगे तो हमें जब पता चल जाएगा इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं हमारे खिलाफ में, मेले में जो लोग बोल सकते हैं मेले में जा रहे हैं, ठीक है, मेले में भीड़ इकट्ठी होती है तो भीड़ भाड़ के कारण हाँ पकड़ भी नहीं पाते थे और उनके ऊपर पाबंदी भी नहीं लगा सकते थे। मेला है और सोनपुर का मेला तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मेला था, वहां तो बहुत भीड़ रहती, वहाँ हाथियों का क्रय विक्रय बहुत बड़े स्तर पर होता था। ये मेले में क्या है क्या है उस भीड़ में लोगों को नहीं पकड़ पाते थे और साथ में ही उन भीड़ की मदद से उनको अपनी योजनाएं बनाने में क्या मदद मिलती थी। उन्होंने सोनपुर के मेले को ही चुना कि वहां पर के कारण अंग्रेजों द्वारा ना तो उनको पहचाना जाता था ना पकड़ा जाता था। ये अभी बच्चों इसमें क्या है भाषा की बात की प्रश्न है, एक ही प्रश्न है इसमें भाषा तो इसमें क्या है आप जानते हैं कि जो पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है, जैसे तो ये है स्पष्ट करने के लिए केवल इसमें पहला उदाहरण क्या है, एक बार क्या है उदाहरण को भी बोलो अब इसका बहुवचन ये एक वचन में है, बहुवचन यानी सेनानी बहुवचन हो गया अधिक के लिए, यानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ है कि वर्ण में ली की मात्रा धीर से ई हो गई यानी छोटी की मात्रा हो गई। ऐसे शब्दों को अंत में दीर्घ इकार होता है, वचन बनाने पर इकार हो जाता है। इस शब्द के अंत में रिश्त इकार होता है, परिवर्तन नहीं होता है, अगर पहले से छोटी है तो उसमें नहीं होता है। ऐसे के लिए देखो बनाएंगे तो पहले से है इसमें तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा थी, वचन बनाया तो हमने मात्रा कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी छोटी की मात्रा है, इसका बहुवचन है छोटी की रह गई, बहुवचन बनाते समय बड़ी बनाना पड़ता है और ऑलरेडी है तो छोटी की ही रहेगी।
बच्चों तो ये दो उदाहरण इसमें हैं। उदाहरणों को आपको एग्जाम बच्ची क्या है उदाहरण है ये जो हमारा उसको पढ़ने के लिए क्या है टेक्स्ट के नीचे जो प्रश्न पूछा है उसी को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है उसको पढ़ना है, उसकी कोशिश है कई बार। अब इसमें देखिए तो ये शब्द है अभी नीतियां और है इसमें जिम्मेदारी जिम्मेदारी इसमें क्या है ऑलरेडी बहुवचन दिया है, एक वचन बनाना है, कई शब्दों में वचन दिया है उसका बहुवचन बनाना है और जो बहुवचन दिया है उसको एक वचन में बदलना है। जिम्मेदारियों में क्या हो जाएगा जिम्मेदारी जिम्मेदारी में क्या होगा बच्चों, इसमें छोटी की मात्रा हो रही है लेकिन एक वचन बनाते समय क्या हो जाएगा बड़ी की जिम्मेदारी बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ये यहाँ पर जिम्मेदारी हो। हाँ अभी इसके बाद में है सलामी, इसको मैं रब कर देता हूँ। सलामिया हाँ सलामी एक वचन है। सलामिया करेंगे तो सलामी में बड़ी की मात्रा है तो इसको हम छोटी की करेंगे सलामिया। ठीक है नेक्स्ट है हमारा शब्द है स्थिति। स्थितियां स्थितियां एक वचन दिया हुआ है तो बहुवचन में बदलना है। स्थितियां इसमें हमको हाँ तो बहुवचन करना है। नेक्स्ट है इसमें स्वाभाविक मानियों यानी बहुवचन दिया हुआ है स्वाभिमानी करना है हमको। स्वाभिमान स्वाभिमान स्वाभिमानियो स्वाभिमानी स्वाभिमान स्वाभिमानी स्वाभिमानी की जगह स्वाभिमानी करेंगे बच्चों। स्वाभिमानियों स्वाभिमानी और इसके बाद में हमारा लास्ट है गोली। गोलियां बोरिया छोटी की मात्रा करनी है बोलियां हाँ गोलियां। बोलिया ठीक है ये इस प्रकार आपको क्या है वचन बदलने हैं और इनको मैंने आपको क्या है आपकी जो क्लासरूम है उस पर सारे नोट्स। ओके सर। ठीक है तो इसके साथ में हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। 17 है हमारा जो है लेसन होगा 3 लेसन और बाकी है इसमें 18, 19 और 20। तो इससे पहले हम क्या है महाभारत और जो व्याकरण है निबंध पात्र की ओर जाएंगे। ठीक है तो महाभारत में हमारा 35 लेसन तक हो चुका है लिखना और पढ़ना। 5 करेक्ट ना बच्चों? यस सर हाँ तो 35 लेसन हमारे महाभारत में हो चुके हैं। तो उसमें हमारा नेक्स्ट जो है 5 या 6 लेसन और बाकी है। तो महाभारत को कंप्लीट करने के बाद हम फिर बसंत पर आएंगे या महाभारत के कुछ लेसन
2 या 3 लेसन पढ़ने के बाद फिर हम बसंत का एक लेसन नंबर 18 है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट में आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। हाँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। 17 जो लेसन है हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन आंसर बच्चों आपको नोटबुक पे पूरे करने हैं। तो मैं एक बार और अटेंडेंस ले लेता हूँ आपके, तो आपको अभी क्लास छोड़ना नहीं है क्योंकि पहले जितने बच्चे थे उतने ही बच्चे अभी पहले 55 थे बच्चे, तो अभी 51 ही हैं। तो कुछ बच्चों ने छोड़ा है, उनका नहीं हो पाएगा अटेंडेंस। जिन्होंने अभी रखा है उन्हीं बच्चों का मैं ले लूंगा अटेंडेंस। तो एक बार और मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपका। सर चैप्टर नंबर 14 ना हम आपको सेंड कैसे करें? कौन सा? सर खान पान की बदलती तस्वीर वाला 14 चैप्टर। हाँ, तो वो बच्चों जैसे आप और जो असाइनमेंट करते हैं ना पीडीएफ फाइल बना के ऐसे ही भेज दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने भेजा है मुझे जो पीपीटी है। नहीं सर, विंटर वेकेशन नहीं, वो जो आपने अभी क्वेश्चन आंसर भेजे थे। सर आपने उसके नीचे जहाँ पे हम सेंड करते हैं हमारा वर्क वो नहीं डाल रखा है। यस सर, एड और सर महाभारत के 21 से 30 चैप्टर में भी हम नहीं भेज पा रहे हैं। हाँ, तो महाभारत के आप भेज सकते हैं ना, जैसे दूसरे बच्चों ने भेजा ऐसे भेजा है ना। सर वो तो फिर आपके मतलब व्हाट्सएप नंबर पे दूसरे पीडीएफ फॉर्म में। सर वो एक असाइनमेंट नहीं बना है। नहीं बच्चों, जो असाइनमेंट महाभारत के मैंने एक 5 लेसन के क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए बोला था और एक खान पान का पीपीटी बनाने के लिए बोला था। सर विंटर वेकेशन नहीं। तो सर आपने अभी जो ना थोड़े दिन पहले वो जो नोटबुक के क्वेश्चन आंसर भेजे थे ना, कोई कॉपी में ना हैंडराइटिंग में। हाँ, तो आप उसको खोल के पीडीएफ फाइल को खोल के उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। फिर हम सेंड कैसे करें, क्योंकि इसमें असाइनमेंट सेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं बच्चों, सेंड का नहीं है, उसमें आप कंप्लीट कर लीजिए। आप अपने पास में कंप्लीट करके रखिए और जब भी आप स्कूल आएंगे तो आपका नोटबुक में चेक करूंगा ना। जब भी आप स्कूल खुलेगा जब आएंगे तो मुझे आपका क्लास वर्क तो दिखाएंगे ना, आप जो भी ऑनलाइन दिया है उसको। ओके सर। आपके पास में कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि सर हमने ये काम किया था ऑनलाइन स्कूल के टाइम पे जब आपने भेजा था क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड पे कराया था, आप नोटबुक में तो लिखते होंगे ना बच्चों। यस सर। इसीलिए मैं भेजता हूँ ताकि आप अपनी क्लास वर्क पेयर नोटबुक में सारा काम कंप्लीट करें और जो नोट्स है उनको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में पूरा करें, इसलिए तो भेजा है बच्चों। ओके सर। सर हमारे फरवरी में खुल सकता है ना स्कूल? हाँ, जब भी खुलेगा तो आपकी नोटबुक तो मैं एक बार जांच तो करूंगा ना। आप लेके आएंगे तब आपकी नोटबुक में लूंगा तो उसको जांच करूंगा ना। तो उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने तो हमको क्वेश्चन आंसर करवाए नहीं, भेजे नहीं। वो आपका नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए। हाँ सर हमारा पूरा कंप्लीट है, आपने भेजे थे, हमने अपनी क्लास वर्क नोटबुक में कंप्लीट किया है, वो आंसर आपका रहना चाहिए बच्चों। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया मैंने सभी क्वेश्चंस आपको या तो बोर्ड पे करवाए हैं या उनके नोट्स आपको जरूर 100%